हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। देखो, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आगे जाके गॉस की प्रमेय पर आधारित जितनी भी आपकी डेरिवेशंस होती हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप, ठीक है ना। देखो, ये वैद्युत फ्लक्स से कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, टिक मार्क में पूछ लेता है, ठीक है ना। कैसी राशि है तो अदिश राशि है। अभी अदिश क्या होता है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती वो अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक बताओ, इसकी विमा बताओ। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है कभी कभार। तो यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो समझो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मैंने आपको बताया है बहुत बार, क्या बताया है कि हम चुंबक लेते हैं, चुंबक के पास एक कील रखते हैं, कील अपने आप आगे चिपक जाती है। यानी कि वो क्या कहलाता है, चुंबक के जो आसपास का क्षेत्र जो होता है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई चुंबक रही है तो चुंबक के आसपास का कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर कोई अन्य आवेश क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, अब देखो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, कोई काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इससे होकर जाने वाली इससे होकर कुछ बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। क्या जा रही हैं, रेखाएं जा रही हैं। क्या रेखाएं जा रही हैं, बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है ना। ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक का मतलब ही क्या है, हमने कल्पना कर ली, ठीक है। मतलब है नहीं ऐसा, लेकिन हम मान रहे हैं। अरे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आसपास का, किसी ने देखा है कैसा होता है, बस हम मानते हैं कि आज के आसपास चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबक आके चिपक जाती है, मतलब जो कील होती है लोहे की भी चिपक जाती है आके। ठीक उसी प्रकार से काल्पनिक पृष्ठ है, इससे होकर क्या जा रही है, वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। और वैद्युत बल रेखाएं कैसे जाती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं हमेशा, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो आगे पढ़ो क्या होता है, ठीक है। जाने वाली रेखाओं की, ये जो रेखाएं जा रही हैं, जाने वाली रेखाओं की संख्याओं की माप को, इनकी जो संख्या है और संख्याओं की माप है, इनको गिन लो। इनकी संख्याओं की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना सा है, यानी कि आप समझ लो कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली किनकी, बल्कि विद्युत बल जो रेखाएं हैं उनकी माप को, उनकी संख्या को क्या कहती हैं, वैद्युत फ्लक्स कहती हैं। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्याओं की माप को, होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई द्वारा दर्शाते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आपको कि ये क्या होता है, तो इसको ऐसा करके बनाते हैं और फाई ई लिख देते हैं। फाई को प्रदर्शित, फाई होता है फ्लक्स के लिए और ई क्या है, तीव्रता है, ठीक है ना। तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, किसी पृष्ठ के छोटे भाग के लिए, जैसे मान लो इस पर हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, फ्लक्स की तीव्रता। और ये मान लो कोई यहाँ पर मैं इतने छोटे से हिस्से के लिए निकालनी है, ठीक है ना। किसी पृष्ठ के छोटे से भाग के लिए निकालनी है, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, जब भी कभी छोटे एरिया के लिए निकालनी होती है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, कहीं भी अगर आपको डी नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि वहां पर छोटे एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए हो गया, ठीक है ना। अब आपको हो गया ऊपर क्या लगाया गया है, तीर सा, तो इसे वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को हिंदी में ही हम क्या कह देते हैं, सदिश कह देते हैं। सदिश यानी कि जिसकी दिशा हो, तो जैसे कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई है, वो अदिश राशि, वो सदिश राशि है, तो इसलिए वहां वेक्टर से दर्शा दिया इसकी दिशा को। लेकिन जो आपका फ्लक्स है वो अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर मैंने वेक्टर नहीं बनाया। आप कह रहे हो कि वेक्टर बनाना भूल गए, नहीं, यहाँ वेक्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये अदिश राशि है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कई बार पेपर में पूछता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्या पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो वो अदिश राशि है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या होता है, ये आपके लिए क्या हो गया, कि छोटे भाग के लिए हो गया, किसी भी पृष्ठ के छोटे भाग के लिए ये आपका हो गया, ठीक है। तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए किस प्रकार से होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का करने के लिए समाकलन कर देते हैं, मैथ की भाषा में समाकलन कर देते हैं। अब देखो, अब आपको नहीं पता क्या होता है समाकलन, तो देखो बिल्कुल ईजी वे में समझो। यहाँ पर जैसे कि आपका छोटे पृष्ठ के लिए दे रखा है ये, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, ये ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ये क्या होता है, ये समाकलन होता है। ये समाकलन क्या करेगा, ये सांप जैसा क्या करेगा, ये इस डी को खा जाएगा, क्या करेगा, इस डी को खा जाएगा, दोनों डी को खा जाएगा। अरे हम भाषा में समझ लो, ठीक है ना। समाकलन करेंगे, समाकलन क्या करेंगे तो क्या होगा, ये डी गायब हो जाएगा, डी गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई हो जाए, ई ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। विमा क्या है, ml3 t-3 a-1 इसकी विमा
बेमा है, इसका मात्रक, इसकी बेमा, इसका फॉर्मूला और किसी पृष्ठ के छोटे भाग के लिए इसका फॉर्मूला, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये जो मोटी मोटी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ में इसकी क्या डेफिनेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ नहीं होता, जो संख्याओं की रेखाओं की जो जाती हैं काल्पनिक पृष्ठ से होकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित, उनकी जो माप होती है बस उसे क्या कहते हैं, उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि वैद्युत फ्लक्स आपका टॉपिक छोटा है, लेकिन ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे आने वाली क्लास आपके लिए कठिन हो सकती है, तो इसलिए ये टॉपिक को समझा दिया है आज की क्लास में। आगे आने वाली क्लासेस में आपको गॉस की प्रमेय को बताएंगे और आपका जो अच्छी स्थिति में तीव्रता है वो बता दिया है, निरक्षीय स्थिति में रह गया है उसको भी आगे आने वाली क्लास में कवर करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।